आइए देखते हैं कक्षा 4 की पुस्तक वीणा का पाठ 1 चिड़िया का गीत। उसके बाद में आता है इसमें बातचीत के लिए। बातचीत के लिए इसमें प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। इसको पहले प्रश्न का उत्तर हम देंगे। पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं? कारण भी बताइए। अब ये हमें बताना है कि पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है। हाँ, हमारा उत्तर क्या होगा? पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है। इतना हो गया। कारण ये है, फिर ये लिखेंगे हम, कारण है कि उन्हें रात को सोने के लिए अपने बच्चों के लिए आदि। अरे है, बार बार हट जा रहा। आदि यानी ये कई कारण हो सकते हैं, लेकिन रात को अगर उन्हें सोना है या बच्चों को पालन पोषण करना है तो उन्हें वहां उन बच्चों के लिए भी घर की आवश्यकता है। पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है, हाँ। कारण है कि हम ये लिख लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। एक मैं प्रश्न लिख के बता रहा हूं, प्रश्न में से ही उत्तर लिखूं। पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है। आवश्यक है क्योंकि रात को विश्राम करना है। एवं बच्चों का पालन पोषण बच्चों का पालन पोषण ये है, ये कारण है। ठीक है, ये कारण है बच्चों के। आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर जाते हैं। आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं बताइए। कुछ काम करने, कुछ पढ़ाई करने, कुछ रिश्तेदारों से मिलने। ये हो जाएगा। परिवार के लोग, परिवार के सदस्य क्यों जाते हैं? जैसे बड़ी बहन है, भाई वो पढ़ने जा रहा है, पिताजी काम पर जा रहे हैं, मम्मी किसी रिश्तेदार से, मौसी से मिलने जा रही, इस तरीके से।
जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? बताएं। जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। बाहर से आते हैं तो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ खाने पीने को लाते हैं, क्योंकि वह कुछ ना कुछ खाने पीने को लाते हैं। जब कोई अतिथि आपके घर आता है या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह संसार को देखते हैं? अपने अनुभव साझा करिए, कीजिए। हाँ। हाँ, हमें लगता है। क्या लिख दोगे? हाँ, हमें लगता है कि पक्षियों की तरह हम धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी की तरह संसार देखते हैं। ऐसे लिख लो। ये लिखो, क्या लिखो? हमें लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख दो, अनुभव कैसे? जब हम अपने आप दुनिया देखते हैं तो उसका अलग अनुभव होता है। ये हो गया। कविता की बात। नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए। प्रश्नों के उत्तर में से एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्यों को चिन्हित कीजिए। घोंसला पक्षियों का घर होता है? हाँ, होता है। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है? हाँ, बनाया जाता है। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है? ऐसा नहीं है, पानी के ऊपर भी होता है, जमीन पर भी होता है। कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है? हाँ, होता है, जैसे कबूतर है। ये हुआ। कविता में अंडे जैसा आकार का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया है? संसार के लिए, आकाश के लिए, घर के लिए, घोंसले के लिए। अंडे जैसा है आकार, किसके लिए किया गया है? कविता में अंडे जैसा आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया? चलिए कविता को हम देखते हैं दोबारा से।
सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। किसके लिए आया अंडे जैसा आकार? घर के लिए। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तभी समझ तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। तो अंडे जैसा आकार किसके लिए किया गया? कविता में अंडे जैसा आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया? किसके लिए किया? घर के लिए। अब देखिए आगे। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों इतना सा का अर्थ है बहुत छोटा, बहुत बड़ा, रंग बिरंगा, बहुत छोटा। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। फिर मेरा वर फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। अब इसके बाद क्या आएगा? आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमा, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था। ये आएगा 1 नंबर। पहले कैसा था? अंडे जैसा आकार। फिर आएगा 2 नंबर। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से थे। फिर ये आएगा फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमा। ये आएगा 3 नंबर। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, ये आएगा 4 नंबर। ऐसे आएगा। अरे इधर हमने नीचे देखा ही नहीं। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडा जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस। ये आएगा 2 नंबर पे भाई। फिर 3 नंबर, फिर मेरा घर बना घोंसला, ये आएगा 3 नंबर। फिर मैं निकल गई शाखों पे, हो जाएगा 4 नंबर। फिर ये हो जाएगा आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसारी, हो जाएगा 5 नंबर। और ये हो जाएगा 6 नंबर। उसकी समझ में आया, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। ये होगा पूरी कविता। सोचिए और लिखिए, चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा? चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा? चिड़िया को जब घोंसले जब वो अंडे में थी तब छोटा लगा। पहले क्या था? अंडे में, फिर घोंसले में, फिर अंडे से घोंसले, घोंसले से पेड़ पर। खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है? बहुत सारे पेड़, बहुत पेड़, नदी, पहाड़, खेत, मैदान आदि। तब उसे लगा अरे बहुत बड़ा संसार। प्रायः सुबह शाम पक्षियों की चहचहाट कलरव सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? सुबह को पक्षी जागते हैं, सुबह में जागते हैं
और शाम में फिर इकट्ठा होते हैं तो सभी आपस में बातें करते हैं। इसलिए चहचहाहट सुनाई देती है। चहाँ हट सुनाई देती है। समझ और जब कोई सी चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है? और क्यों? हाँ, क्यों घर में रहते हैं तो आराम से रहते हैं, बाहर तो बहुत सारे झंझट होते हैं। तो बहुत बड़ा क्या इस पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं? अब तक आप में भी कई परिवर्तन आए हैं। नीचे दिए गए शीर्षक के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तनों को लिखिए। शारीरिक परिवर्तन, बड़ा हो गया। रुचियों में परिवर्तन, अब खाना दूध की जगह खाना खाने लगे। समझ में परिवर्तन, हाँ अब बोल ज़्यादा लेते हैं, किताब पढ़ लेते हैं। खान-पान में परिवर्तन, हाँ अब तरह का, अब थोड़ा तीखा भी खा लेते हैं, चटपटा भी खा लेते हैं। पहले दूध ही पीते थे, मीठा ही ज़्यादा। चित्रकारी कर लेते हैं, खेल तरह-तरह खेल लेते हैं, गीत संगीत अब गा लेते हैं सही से स्वर में, किताबें पढ़ लिख लेते हैं, अच्छा लिख लेते हैं, नृत्य और अभिनय अब सही से समझ के नाच लेते हैं, अभिनय कर लेते हैं, नकल कर लेते हैं। पहले नहीं कर पाते थे, छोटे थे। लिखना है। हम्म, शारीरिक परिवर्तन, बड़े हो गए, लंबाई बढ़ गई, वजन बढ़ गया। रुचियों में परिवर्तन, तरह तरह की रुचियां आ गई, समझ में परिवर्तन आ गया है, आदि आदि। इनके अतिरिक्त यदि आपको किसी अन्य परिवर्तन की अनुभूति होती है तो उसे भी कक्षा में साझा कीजिए। शारीरिक परिवर्तन, अब हम इसके करके लिखेंगे। इसमें क्या लंबाई बढ़ गई, गई। वो तो वजन बढ़ गया। रुचियों में परिवर्तन, तरह तरह का खाना खाने लगे। अब तीखा भी खा लेते हैं। समझ में परिवर्तन, पैसे लेन देन की समझ पैदा हो गई। चीजें खरीद सकते हैं। खान पान में परिवर्तन,
तरह तरह का खाना खा सकते हैं। चित्रकला, अच्छी चित्र बना सकते हैं अब। खेल, क्रिकेट खेल सकते हैं अब, पहले बल्ला संभलता नहीं था। गीत संगीत, गाना गा सकते हैं। पढ़ना लिखना, किताब पढ़ सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। डांस कर सकते हैं। नकल उतार सकते हैं। पहले चिड़िया को लगता कि यह संसार बहुत छोटा, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक को पहली बार देखा? रेलगाड़ी, आह बहुत लंबी। माल, मॉल, बहुत बड़ी दुकान। पहाड़, आए है बहुत बड़े, बड़े बड़े पहाड़। जलयान, बहुत बड़ी नाव। मेट्रो ट्रेन। अलग तरह की ट्रेन। समुद्र, बहुत बड़ा तालाब। वायुयान, है बहुत बड़ा पक्षी। जंगल, डरावना। खेत, हरे भरे खेत। नदी, बहता हुआ, बहुत बड़ा, बहता हुआ पानी।